एक बड़ा ज़रूरी काम है जिसके लिए जा रहा हूँ और ना मौसम बड़ा अजीब है। सुबह बारिश हो रही थी, क्लाउडी काले बादल, और अब एकदम से धूप निकल आई है। बहरहाल मौसम की आंख मचोली चलती रहेगी। निकलते हैं। गाइस, जिस काम के लिए आया था वो तो नहीं हुआ, लेकिन मुझे अभी पता चला है कि जहाँ पर मैं हूँ इस टाइम में मौजूद, यहाँ पर आसपास कोई बड़ी ही हिस्टोरिक जगह है। तो बीइंग सन ऑफ द सॉइल, मुझे लगता है कि ये जगह लाजमी विजिट करनी चाहिए। हजारों साल पुरानी जगह है। चलते हैं और इसको एक्सप्लोर करते हैं। और गाइस, इस टाइम पे मैं मौजूद हूँ किला रवात, रवात फोर्ट। और ये बड़ा ही तारीखी एक किला है, 16वीं सदी का। और यहाँ पर शेर शाह सूरी और सरंग खान की जंग हुई थी। और बड़ी ही हिस्टोरिकल जगह है। मुझे फर्स्ट टाइम पता चला और मैं फौरन इधर आया हूँ। और अंदर जाते हैं और देखते हैं कि इधर क्या क्या है। ये जो आप दीवारें देख रहे हैं ना, कहते हैं सिर्फ दीवारें नहीं, इनके पीछे बहुत सारी कहानियां हैं। अंदर चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं कि ये इसकी हिस्ट्री क्या है। देखें, ये दीवारें कितनी पुरानी लग रही हैं। हिस्टोरिकल 16वीं सदी में यहाँ पर एक जंग हुई थी। और आज मैं अकेला हूँ, टीम राजा स्क्वाड मेरे साथ नहीं है। तो मिस्ट्री और हिस्ट्री का जो है ना एक कॉम्बो है, जिसे आज हम एक्सप्लोर करेंगे। और ये देखें, ये मैं इसके जो है ना मेन फोर्ट के अंदर हूँ। और अंदर से एक व्यू देखें आप। को मेरे बैकग्राउंड में कब्रें नजर आ रही होंगी, आपको इन कब्रों की हिस्ट्री बताता हूँ। गाइस, जो जंग मैं कह रहा था ना सरंग खान की और शेर शाह सूरी की हुई थी, उसमें सरंग खान और उसके 16 बच्चे कहते हैं जो है ना शहीद हो गए थे 1541। यानी बहुत पुरानी कब्र है। और ये अपनी ओरिजिनल हालत में है। मैं भी फर्स्ट टाइम इधर विजिट कर रहा हूँ। और सैडली हुकूमत पंजाब वैसे तो बड़ी एक्टिव नजर आती है, हमारी मरीम नवाज साहिबा, लेकिन ये देखें कि कितनी हिस्टोरिक जगह है, लेकिन इसको रिस्टोर नहीं किया गया। और अभी मैं जिस कब्र के सामने खड़ा हूँ, ये है सरंग खान की। सरंग खान कौन थे ये मैंने वैसे पहले भी बताया, लेकिन इनके कतबे में कुछ हिस्ट्री लिखी हुई, जरा पढ़ते हैं। ये देखें, सुल्तान खान कक्कड़ वल्द मलिक तातार खान कक्कड़, तारीख शहादत 1542। और ये देखें, ये है कब्र सरंग खान की। और अगर दोबारा मैं ये कहूँगा कि पंजाब हुकूमत को चाहिए कि थोड़ा सा ना हिस्टोरिकल प्लेसेस को कम से कम जो है ना उनको तो रिस्टोर करें। और ये जो आसपास देखें कब्रें नज़र आ रही हैं आपको काफ़ी सारी, ये सब इनके बच्चे कहते हैं। 16 बच्चे जो है ना शहीद हुए थे, उनकी भी कब्रों का कोई हाल नहीं है। और इस किले में छोटे छोटे रूम्स बने हुए हैं, ये देखें। शायद ये सोल्जर्स के लिए या सामान के लिए। बड़े ही, सच पूछे ना तो एक क्रीपी सी वाइब आ रही है। मेरी शायद आवाज भी जो है ना वो हॉलो हो रही होगी। छोटे छोटे से रूम्स हैं। वैसे सच पूछे ना तो बड़ी क्रीपी सी वाइब्स आती हैं यहाँ पर। और ये काफी सारे रूम्स हैं जो बने हुए हैं सोल्जर्स के लिए। और लाइन में बने हुए हैं, सारे छोटे छोटे से हैं, शायद इसी वजह से बने होंगे, यहाँ सामान रखने के लिए बने होंगे। और ये सारे लाइन में, मैं मुझे नहीं पता ये सोल्जर्स के लिए थे किसके लिए थे, लेकिन जिस तरह बने हुए हैं वो किले में इसी तरह के होते हैं। ये देखें, ये लग रहा है कि उसी दौर की दीवार है। और ये अंदर घाट टाइप सी कुछ बना हुआ है। ये इस किले का बैक पे एक और दरवाज़ा है। और ये जो है ना लोकल रवात के एक मोहल्ले में खुलता है। और ये देखें, मैं और ये स्ट्रीट भी देखें ज़रा, वो टफ टाइल की बनाई हुई है। लुक जो है ना बिल्कुल एक एंशियंट लुक आती है इसको देख के पूरे। ये देखें, इस किले की 3 एंट्रियां हैं। पहले मैंने 2 दिखाई और एक ये एक और दरवाज़ा है जो कि लॉक हुआ हुआ है। ये मेरे बैकग्राउंड में कुछ सीढ़ियां, ज़रा इस पे चढ़ के देखते हैं क्या है। ये देखें, ये उस दौर की बिल्कुल ही तंग सी और बड़ी ही जो है ना डिफरेंट सी वाइब है। और इस टाइम पे मैं किले के ऊपर आ गया हूँ। ये देखें आप, यहाँ से ये किला है। और अब मैं आपको हाइट से दिखाता हूँ। ये देखें, सोलो वीलॉग बनाने में एक मसला होता है, आप खुद ही जो है ना कैमरा मैन हो, खुद ही आप एक्टर हो, सब कुछ आपने खुद ही करना है। तो ये जिस दीवार पे मैं खड़ा हूँ, अगर गिर गया तो मेरी अपनी वीडियो बन जानी है। गाइस, मैं अभी दीवार के ऊपर जो है ना वीडियो बना रहा था, तो इतने में पीछे से आवाजें आ रही थी, हेलो भाई, हेलो भाई। मैंने कहा पता नहीं किसको बुला रहे हो। गार्ड साहब मुझे कह रहे थे कि इजाजत नहीं है दीवारों पे चढ़ने की। तो फिर मुझे नीचे वापस आना पड़ा। और गाइस, बेसिकली ये है वो किला जिसके अंदर सरंग खान रहा करता था। और ये देखें, ये अब तो वैसे ताला लगा हुआ है, अंदर से तो नहीं जाने की इजाज़त, लेकिन मैं आपको मोबाइल के थ्रू आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये अंदर से किला है जो बेसिकली रिहाइश गाह थी सरंग खान की। ये है रवात किला। ओपन से बने हुए हैं, छोटी छोटी सी जगह हैं।
अब ये किस मकसद के लिए यूज़ होते थे ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन काफ़ी सारे इस तरह के भी ना इधर ये रूम्स ही हैं। और ये देखें, मुझे तो ऐसा ही लगता है कि सोल्जर्स के कमरे ही होंगे ये भी। किले में कुछ पुरानी दीवारें अभी भी जो है ना एज इट इज़ बिल्कुल हैं। और किले की चारों साइड जो है ना वहाँ पर वो सोल्जर्स के कमरे जो मैंने आपको अंदर जाके भी दिखाया वो बने हुए हैं। और ये देखें ये एक दीवार, सोचे जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ पर हज़ारों साल पहले कुछ लोग रहा करते थे। लोग चले गए, लेकिन जगह जो है ना अपनी कहानियाँ छोड़ देती है। और इस जगह पे कितनी सारी कहानियाँ हैं। मैंने अभी आपको जगह दिखाई जहाँ पर सना खान रहता था। अभी यहाँ पर एक मस्जिद है जो कहते हैं कि अपनी ओरिजिनल हालत में है, यानी वो मस्जिद नहीं थी पहले, वहाँ पर उसके वजीर रहा करते थे, 3 वजीर। उसकी उनकी रिहाइश गाह थी जिसको अब मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन बिल्कुल वैसी ही जैसे सना खान की रिहाइश है ना, उसी तरह की रिहाइश है। ज़रा अंदर जाके मस्जिद में देखते हैं कि कैसी जगह है। गाइस ये है वो मस्जिद। ये मस्जिद ओरिजिनल अपनी हालत में है, यानी ये मस्जिद नहीं थी पहले। पहले सरंग खान के जो वजीर थे वो रहा करते थे, बाद में इसको मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया गया। लेकिन ये जो बिल्डिंग है ना जो बनी हुई, ये उसी दौर की है। अंदर से आपको दिखाता हूँ। ये देखें गाइस, ये इसका एक जो है ना एक साइड है, और ये देखें हाइट पे जाके जो है ना उसी तरह की ये किले की लुक है, लेकिन अब ये मस्जिद बन गई हुई है। ये देखें मस्जिद के बाहर वजू खाना बना हुआ है जहाँ पर बैठ के आप वजू कर सकते हैं। और बाई चांस आज मैं जिस दिन आया हूँ तो यहाँ पर आते हुए पहले आपको मैंने दिखाया धूप, और इस टाइम पे मौसम बहुत ही ज़बरदस्त हो चुका है। और ये देखिए बाहर से मस्जिद बिल्कुल उसी अपनी ओरिजिनल हालत में, और इसके बिल्कुल साथ ही जो है ना ये सरंग खान का जो है ना किला था। अभी एक अंकल से बात हो रही थी तो उन्होंने बताया सरंग खान बेसिकली उनका ओरिजिन ईरान से था, और शेर शाह सूरी जो है वो अफ़गानिस्तान से थे। और शेर शाह सूरी एक बड़े बादशाह थे, तो उन्होंने यहाँ पर आके सरंग खान को कहा कि ये अपनी जो है ना फ़ौज हमारे अंदर जम कर लो, यानी हमारे अंडर आ जाओ। सरंग खान ने उसको प्रोटेस्ट किया, उसके अगेंस्ट लड़ा, और शेर शाह सूरी का पहले बच्चा आया और बाद में शेर शाह सूरी खुद आया और उसको मार दिया। बाद में इन्होंने जाके शेर शाह सूरी को मार दिया। हिस्ट्री लवर्स जो हिस्ट्री को पढ़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, उनके लिए ये जगह बड़ी वर्थ टू विज़िट और हिस्टोरिक, और आके वाकई एक फ़ील आती है आपको कि यार आप किसी पुराने दौर में आ गए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो रस्म व रिवाज पूरा करें, लाइक शेयर कमेंट करें, और जिस चीज़ ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया लाजमी कर लें। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।